पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि मास्टर देव को अपनी इमॉर्टल्स की एकेडमी में ले जाते हैं। अब आगे का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमें कोई चीज़ सही करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताओ। तो अब पार्ट को आगे स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देव एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है और फिर कमरे में मास्टर आ जाते हैं, पर वो कुछ ज़्यादा यंग लग रहे थे और देव को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मास्टर बताते हैं कि मैंने अपने लाइफ में 40 साल तो तुम्हें दे दिए हैं और अब मैं सिर्फ 45 साल का हूँ और मुझे अपनी ये पावर किसी को देने के लिए एक सक्सेसर चाहिए। फिर देव पूछता है कि आपने ये पावर मुझे ही क्यों दी। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि मेरे साथ आओ, और फिर वो उसे बाहर की ओर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाहर जाकर मास्टर देव से कहते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। तभी देव बोल पड़ता है कि हाँ, आदमी और औरत। फिर मास्टर उसे चुप करा कर कहते हैं कि नहीं, एक इमॉर्टल्स और दूसरे मार्शल आर्टिस्ट। और फिर मास्टर उसे बताते हैं कि जब इमॉर्टल और मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला नहीं हुआ था, उससे पहले हर कोई मार्शल आर्ट सीखता था। फिर बैटल के बाद इमॉर्टल कल्टीवेशन का एक चालू हो गया और अब जिसे देखो वो यही करता है, और एक बहुत बड़ा बेवकूफ भी चाहे तो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिर देव कहता है कि क्या आप मुझे ही बेवकूफ करने की कोशिश कर रहे हो। फिर मास्टर कहते हैं कि देखो, अगर तुम बेवकूफ भी हो तो भी तुम 3 साल में आराम से मीडियम इमॉर्टल को पार कर दोगे। फिर देव कहता है कि आप मुझे अभी भी बेवकूफ कह रहे हैं। फिर मास्टर उसे आराम से बिठाकर बताते हैं कि इमॉर्टल पैदा नहीं होते और ना ही मार्शल आर्टिस्ट जन्म से मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। उन्हें ये सब सीखने में 200 साल लग जाते हैं, और मुझे देखो, मैं पूरे 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कभी भी होप नहीं छोड़ी। मुझे कई ताकतवर योद्धा मिले, पर तुम उनसे सबसे कमजोर हो, फिर भी मुझे तुम पसंद आए। मास्टर देव से कहते हैं कि ये कितनी कमाल की बात है ना, पर देव को ये सिर्फ बकवास और बेइज्जती ही लग रही थी। फिर मास्टर एक लेडी को आवाज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सामने के गेट से लेडी आती है। मास्टर उसे कहते हैं कि चुन हुआ, अब हम फाइनली शादी कर सकते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं और जाते जाते मास्टर देव से कहते हैं कि सुनो, कल हम दोनों शादी करेंगे तो तुम्हें उसके लिए पैसे वही टेबल पर रख देना। और फिर देव उनसे ऊपर की एक खाली बर्तन फेंकता है और कहता है कि ये रहे तुम्हारे पैसे। फिर अगले सीन में हम देव अपना बैग रेडी करके वहाँ से जा रहा है और कह रहा है कि मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, मुझे वो बूढ़े आदमी के बात में आना ही नहीं चाहिए था। फिर देव बाहर निकलता है और वो हैमर बीच में आ जाता है, और फिर देव मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है और फिर हैमर को उठाता है और उस पर हाथ फेरता है। फिर वो हैमर गर्ल आती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला, क्या मुझे बहुत भूख लगी है। फिर देव कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ भी खाने का नहीं है। फिर हैमर गर्ल कहती है कि अगर मैं अच्छी तरह नहीं खाऊंगी तो फिर तुम्हें बेबी कैसे दूंगी। फिर देव उसको धक्का देता है और कहता है कि एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं यहाँ, और जब से मैं इस सॉन्ग स्टेट में आया हूँ तब से मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। फिर देव हैमर गर्ल से कहता है कि हमें पहले इस नर्क से निकलना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम मास्टर को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि मैंने उसे थाम टोकने तो दिया ही नहीं, पर कोई बात नहीं, वैसे मास्टर को ये नहीं पता है कि देव वहाँ से जा चुका है। फिर हम देव और हैमर गर्ल को देखते हैं जिनको एक अच्छी जगह मिल गई थी रुकने के लिए। देव वहीं बैठ जाता है। फिर हैमर गर्ल उसे कहती है कि हमें कुछ तो करना ही होगा। तो फिर देव पूछता है कि किस बारे में तुम। फिर वो कहती है कि सासू माँ के टास्क के बारे में। फिर देव मना करता है और फिर वो कहती है कि पर तुमने सासू माँ को प्रॉमिस किया है। और फिर तो देव ऊपर जंप करती है और कहती है कि तो हमें पहले क्या करना है बताओ। और दुख के साथ ये पार्ट भी यही खत्म हो जाता है, और अब अगले पार्ट का इंतजार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि अगला पार्ट कहीं छूट ना जाए। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।